बेटी, पत्नी, माँ, बहू, इतने रोल निभाते निभाते कभी खुद से पूछा है आपको क्या बनना था? थायराइड, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अगर ये आपको भी 35 से 40 की उम्र में हुए हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया है? इस उम्र में सबकी जरूरतें बढ़ जाती है, लेकिन एक इंसान की जरूरतें कम होती जाती है, आपकी। क्या आपकी बीमारी कहीं ना कहीं आपके दबे हुए उन इमोशंस का ही एक रिफ्लेक्शन है? थायराइड, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज उम्र नहीं, सालों तक खुद को पीछे रखने की कीमत भी शरीर चुकाता है। लेकिन ये कीमत हमेशा के लिए नहीं, वजह समझ आते ही शरीर ठीक होना शुरू कर देता है। मैं डॉक्टर माही चौहान, और आज इसी बात को थोड़ा और गहराई में समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशनल सच नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिजिकल कहानी भी है। सोचिए, एक घर में सबका हिसाब होता है। बच्चे की स्कूल फीस, पेरेंट्स की मेडिसिन, हस्बैंड का ऑफिस शेड्यूल, सबकी जरूरतों का एक हिसाब है, एक जगह है। लेकिन एक चीज का कभी हिसाब नहीं होता, आपकी अपनी जरूरतों का। ना कोई पूछता है, ना खुद पूछने की आदत रहती है, क्योंकि साल दर साल यही सिखाया गया है, सबको पहले रखो और फिर आप। और वो फिर कभी आता ही नहीं। 35 से 40 की उम्र तक आते आते ये सालों का हिसाब शरीर में जमा हो चुका होता है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब मेडिकली समझते हैं कि 35 से 40 की उम्र में शरीर में क्या हो रहा होता है। इस उम्र में पेरीमेनोपॉज की शुरुआत हो सकती है, यानी मेनोपॉज से पहले का वो फेज जहां हार्मोन्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस बदलता है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है और थायराइड फंक्शन पर भी असर आ सकता है। इसी दौरान अगर शरीर लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस में रहे, कॉर्टिसोल लगातार हाई रहे, तो ये हार्मोनल बदलाव और तेज हो जाता है। कॉर्टिसोल का सीधा असर थायराइड पर, ब्लड शुगर पर और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। यानी उम्र अपनी जगह असर डालती है, लेकिन सालों का स्ट्रेस उस असर को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए एक एक कर समझते हैं। थायराइड, मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक पैटर्न बार बार देखा है। बहुत सी महिलाओं में थायराइड प्रॉब्लम उसी दौर में शुरू होते हैं जब घर में उनकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा होती है और खुद के लिए समय सबसे कम। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं, लेकिन सोचने लायक है कि थायराइड ग्लैंड जो गले में है, वही है जहां हम अपनी बात कहते हैं, आवाज निकालते हैं। जो बात सालों से कही नहीं गई, वो कहीं ना कहीं वही अटक जाती है, और थायराइड के सिम्टम्स शायद आपको देखने मिल सकते हैं। वेट गेन सिर्फ खाने पीने का मामला नहीं होता हमेशा। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल बढ़ने से शरीर फैट, खासकर पेट के आसपास, जमा करने लगता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, शरीर का खुद को बचाने का तरीका। वैसे ही ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में जब इंसान सालों तक अपनी बात दबा कर रखता है, अपनी जरूरतों को पीछे रखता है, तो शरीर एक तरह से कांस्टेंट फाइट मोड में रहता है। यही क्यूमुलेटिव टेंशन धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करता है। डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा संबंध लंबे समय से स्ट्रेस और डिस्टर्ब स्लीप से भी होता है। जब शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहता है, तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करना मुश्किल होने लगता है। चारों बीमारियां अलग अलग दिखती है, लेकिन एक ही जड़ से निकलती है, सालों के दबे हुए इमोशन। एक महिला जो हर साल अपने पूरे परिवार का हेल्थ चेकअप करवाती है, बच्चों का, पति का, सास ससुर का, लेकिन अपनी खुद की आखिरी चेकअप कब हुई थी याद नहीं कर पाती। डॉक्टर के पास बैठे बैठे उसे एहसास होता है, उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार उसने सिर्फ अपने लिए कुछ किया कब था। कोई शौक, कोई किताब, कोई अकेला समय, सब पीछे छूट गया। ये कोई एक महिला की कहानी नहीं है, ये लगभग हर घर की कहानी है। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, बेटी, पत्नी, माँ, बहन होना कोई गलत बात नहीं है। ये रिश्ते, ये जिम्मेदारियां अक्सर एक महिला की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। सवाल इन रोल्स को छोड़ने का नहीं है, सवाल है उन सबके बीच खुद वाला रोल कहाँ चला गया। मैं यहाँ फिर से वही बात दोहराऊंगी, जब मैं हमेशा कहती हूँ हाँ, इन सब की मेडिसिन होती है और इनको ट्रीट करना जरूरी है। थायराइड, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सबका इलाज है, सबको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इलाज सिर्फ मेडिसिन से पूरा नहीं होता जब तक वो जड़ नहीं समझी जाती, जो सालों से दबाया गया है, जो कहा नहीं गया। तब तक सिम्टम बार बार लौट सकते हैं। जिस दिन से वजह समझ आती है, उस दिन से हीलिंग असल में शुरू होती है, मेडिसिन के साथ साथ। तो अगर आप भी बेटी है, पत्नी है, माँ है, बहू है, और इन सब के बीच कहीं खुद को भूल चुकी है,
तो कमेंट में एक लाइन में बताइए आपने आखिरी बार सिर्फ अपने लिए कुछ स्पेशल कब किया था। इसे उन सब लेडीज के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये सुनने की आज भी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।